बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो फ्रीलांसिंग स्किल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसका नाम है वेबसाइट ऑडिट। मैं आपको बताऊँगा कि आप वेबसाइट ऑडिट किस तरह से करते हैं और वेबसाइट ऑडिट के थ्रू आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आप किस तरह से उसकी कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं वो रेडी करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसके लिए आपके पास वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए जिस वेबसाइट का आपने ऑडिट करना है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास सेमरश जो पेड वर्जन है ये आपके पास होना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आपको 500-600 में इजीली जो है वो मिल जाएगा पर मंथ। इसके बगैर जो है वो वेबसाइट ऑडिट नहीं होगा। वेबसाइट ऑडिट करने के लिए आपके पास ये पेड वर्जन जो है इसका होना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम इसका सेमरश को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है साइट ऑडिट का। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद अब हमने जाना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है उस नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इसको। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्ट नेम है वो हम कोई भी रख लेते हैं, हम वेबसाइट ऑडिट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे हमने इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, लिमिट ऑफ चेक्ड पेजेस, कितने पेजेस आप इसके चेक करना चाहते हैं। ठीक है, 100 है, 200 है, 500, जितने भी आप चेक करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं इसको, और क्रॉल सोर्स जो है इसको आपने यहाँ से वेबसाइट ही रखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट साइट ऑडिट। ये इस वेबसाइट का ऑडिट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें सारी निकाल के उसकी जो एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो देगा। तब तक हम चलते हैं एक दूसरी साइट पे। अब आपने क्या करना है, गूगल में और यहाँ पे आके आपने लिखना है पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट लिख के आपने इसको सर्च करना है यहाँ पे, और जो फर्स्ट नंबर पे आपके पास वेबसाइट आएगी इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। इसको ओपन करने के बाद अगेन आपने उसी वेबसाइट का जो लिंक है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है, और देन हमने क्लिक करना है एनालाइज पे। पेज स्पीड इनसाइट जो है ये हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, एक मोबाइल वर्जन के लिए और एक डेस्कटॉप के लिए। ये हमें बताता है कि मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट जो है वो किस तरह से रन हो रही है और डेस्कटॉप के ऊपर जो ये वेबसाइट जो वो किस तरह से रन हो रही है। तो हमने दोनों साइडों पे जो है इसको चेक करना होता है। ठीक है, मोबाइल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 91% है, इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो 90 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो 100 है, और इसकी जो एसईओ है वो 91 है। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 91 है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल हमें देगा कि इसको लोड होने के लिए कितना टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जैसे ये 2.5 सेकेंड और 2.5 सेकेंड दे रहा है, इसकी जो लोडिंग स्पीड है उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये जैसे यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉपरली साइज इमेजेस, इमेज साइज़ जो है वो ज़्यादा अगर उसको रिड्यूस कर लिया जाए तो इसका लोडिंग स्पीड जो है इस वेबसाइट की वो मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है, मोबाइल का भी और डेस्कटॉप का भी। ठीक है, दोनों साइडों पे देखें ये वेबसाइट जो है वो ओके है। ठीक है, ऑल सिग्नल जो है वो ग्रीन है, तो हम दोनों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम डेस्कटॉप का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है जी, अब हम वापस चलते हैं सेमरश में, और यहाँ पे ये देखें इसकी ऑडिटिंग जो है वो जारी है। ये इस वक्त 42 पेजेस जो हैं वो इसके ऑडिट हो चुके हैं 100 में से।
जैसे ये 100 होगा तो हमारे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट जब इसकी आ जाएगी वो मैं आपको शो करवा दूंगा। अच्छा, जब तक ये इसके पेजेस जो हैं वो ऑडिट होते हैं तब तक हम क्या करेंगे, हम वापस इसी में डोमेन ओवरव्यू पे जाएंगे, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम उसी वेबसाइट का लिंक जो है वो ऐड करेंगे और इसको सर्च करेंगे। अच्छा जी, अभी इस वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 3.6 के है, ठीक है, और इसके बैकलिंक्स आप देखें तो ये 3.2 के हैं, ठीक है। तो हमने इसके बैकलिंक्स निकालने हैं यहाँ से। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा, तो यहाँ से इसके जो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, जितने कीवर्ड्स इसके रैंक हैं वो कीवर्ड्स हम यहाँ से निकालेंगे। व्यू डिटेल में जाएंगे और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बैकलिंक्स जो है ना ओपन हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे बैकलिंक्स हैं इसके। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे। यहाँ से भी आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे एक्सेल पे। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट जो इसकी डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर इसके तमाम बैकलिंक्स जो है हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए, ये फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है, और अभी इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है हर बैकलिंक की वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये टोटल 3116 बैकलिंक्स जो हैं इसके बने हुए हैं, ठीक है। उसकी कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद सेम इसी तरीके से हमने जो इसके कीवर्ड्स हैं, अब उन कीवर्ड्स की लिस्ट जो है उसको भी डाउनलोड करना है, ठीक है, अपने पास। उसके लिए अगेन हम इधर आएंगे यहाँ पे और जाएंगे एक्सपोर्ट वाले बटन पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप फर्स्ट 100 वाले करना चाहते हैं या आल करना चाहते हैं। तो हम इसको आल पे रहने देंगे, आल 177 कीवर्ड्स, ठीक है, और अगेन यहाँ से एक्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये इसके जो तमाम रैंक्ड कीवर्ड्स हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। इसके टोटल जो कीवर्ड्स रैंक हैं इस वक्त वो 178 या 177 के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो उनकी भी कंप्लीट डिटेल जो है वो हमारे पास आ चुकी है। कौन सा कीवर्ड है, कौन सी पोजीशन है उसकी गूगल के अंदर, प्रीवियस पोजीशन क्या थी उसकी, सर्च वॉल्यूम कितना है और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, सीपीसी कितना है, उसका जो टारगेट यूआरएल है वो कौन सा है, कितनी ट्रैफिक दे रहा है, वो कंप्लीट डिटेल जो है वो हर कीवर्ड की हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो 3 चीज़ें जो अभी अब तक हमने जो वेबसाइट ऑडिट है उसके हवाले से कर ली हैं। एक हमने पेज स्पीड इनसाइट जो है इसको चेक किया, उसके बाद हमने इसके जो बैकलिंक्स हैं वो डाउनलोड किए और नंबर 3 पे हमने इसके जो कीवर्ड्स हैं वो डाउनलोड किए हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं इधर वेबसाइट ऑडिट में। ये देखें जी, इसका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमें बता रहा है कि इस वेबसाइट की जो हेल्थ है वो 86% है, ठीक है। इसके अंदर 2 एरर्स हैं, 324 वार्निंग्स हैं और 536 हैं वो नोटिस इसने दिए हैं। और इसकी रिपोर्ट अगर हम चेक करें, क्रॉलेबिलिटी जो इसकी वो 93% है, HTTPS 99% है, कोर वेब वाइटल्स हैं वो 20% है, साइट परफॉर्मेंस जो है वो 96% है, यानी ये ओके है साइट। इंटरनल लिंकिंग जो है इसकी 90% है और मार्कअप 100% है, ठीक है। तो ये इसकी रिपोर्ट कुछ आ गई। उसके अलावा इसके अंदर जो टॉप इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे उसने बता दिए कि कौन कौन से। मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शंस 46, लॉन्ग टाइटल एलिमेंट 26, लो टेक्स्ट टू HTML रेशियो 35, लो वर्ड काउंट 17 एंड 4xx एरर्स 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से ऊपर आना है और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक PDF का ऑप्शन है और एक एक्सपोर्ट का है। तो जिसको भी हम करना चाहते हैं हम यहाँ से क्लिक करके उसको कर लेंगे। इसको हम एक्सपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट टू XLSX इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फाइल जो है इसकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। ये फाइल आ गई, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट आ गई, इसके अंदर जितने भी इसके बैकलिंक्स, इसके आर्टिकल्स हैं, इसके पेजेस हैं, उन तमाम की डिटेल जो है यहाँ पे हमारे पास अब आ गई इसके अंदर कि किस आर्टिकल के अंदर कौन सा एरर है, ठीक है। ये देखिए, आप नज़र आ रहा होगा 0 और 1 की शक्ल में ये बता रहा है हमें, ठीक है।
तो हम ये रिपोर्ट जो है वो एज इट इज़ अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। 101 के करीब जो है टोटल इसके जो पेजेस हमने ऑडिट किए हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट इसने हमें रेडी करके दे दी है। इसको अगर हम PDF में करना चाहें तो PDF में भी कर सकते हैं। इसको PDF में भी चेक कर लेते हैं कि PDF में ये किस तरह से रिजल्ट देता है हमें। अच्छा जी, ईमेल रिपोर्ट, ये पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा पूरा। एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे यहाँ से, ये देखें जी, ये इसकी PDF के अंदर जो है ना वो रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। साइट हेल्थ 86%, क्रॉल्ड पेजेस हैं वो 100 हैं, एरर 2 हैं, वार्निंग 324 हैं, नोटिस हैं वो 536 हैं इसके, ठीक है। और जो टॉप इश्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे इसने बता दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक हमने डाउनलोड की हैं, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट। ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने डाउनलोड की हैं, ये सारी जो है हमारी वेबसाइट ऑडिट की रिपोर्ट जो है उसका हिस्सा है। इन तमाम को अब हमने कंपाइल करना है एक फ़ाइल के अंदर, और वो फाइल जो होगी वो देन हम भेज देंगे अपने क्लाइंट को। तो वो हम किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास मेन फाइल है यहाँ पे, ठीक है, ये इसी के अंदर हम यहाँ पे नीचे जो है वो न्यू शीट जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इसके बैकलिंक्स, ठीक है, न्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके कीवर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें लिख लेते हैं इसका पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एरर्स, ये एरर्स आ गए इसके। उसके बाद बैकलिंक्स के लिए हम इसकी वही फाइल दोबारा ओपन करेंगे। ये इसके बैकलिंक्स हैं, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ऑल को कॉपी करते हैं और अपनी उस फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ये बैकलिंक्स आ गए इसके। अब यहाँ से इसके कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड वाले सेक्शन में हम इसके कीवर्ड्स ऐड कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, और देन लास्ट पे जो पेज स्पीड इनसाइट के हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए थे वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके अंदर। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये जो 2 फाइल्स हमने की थी, एक ये आ गई हमारे पास, दूसरी इसके साथ ही हम यहाँ पे लगा देते हैं जी। ठीक है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इसकी जो रिपोर्ट है वेबसाइट ऑडिट की वो रेडी हो चुकी है। ये रिपोर्ट अब हम अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि ये जो फ्रीलांसिंग स्किल है वेबसाइट ऑडिट की, इसका स्कोप क्या है, इसका कंपटीशन कितना है। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं फाइवर पे। ठीक है, फाइवर को ओपन करते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि वेबसाइट ऑडिट जो है इसका कितना स्कोप है और कितना इसका कंपटीशन है फाइवर के ऊपर। यहाँ पे इसकी 2989 सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी कम है। इट मीन्स कि इसका कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम है। अच्छा, अब हम इसका स्कोप थोड़ा चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट रो है इसमें जितनी भी ये गिग्स हैं इनको ओपन करते हैं और इनको चेक करते हैं ज़रा। ये फर्स्ट गिग आप देखें ज़रा वेबसाइट ऑडिट के वाले से, आई विल डू वेबसाइट SEO ऑडिट रिपोर्ट, कीवर्ड रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है जी, अब ज़रा चेक करें इसके 9300 ऑर्डर्स कंप्लीटेड। 9300 ऑर्डर्स जो इसने कंप्लीट कर किए हैं अभी तक इस वेबसाइट ऑडिट के हवाले से। इसी तरह सेकंड पे आ जाते हैं।
आई विल प्रोवाइड एक्सपर्ट SEO ऑडिट रिपोर्ट, कंपेटिटर वेबसाइट एनालिसिस एंड वीडियो रिव्यू। और इसके आप चेक करें ज़रा, ऑर्डर कंप्लीट 19,200। इसी तरह थर्ड पे आ जाए, आई विल डू प्रोफेशनल UX UI ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट और ऐप, 604 ऑर्डर्स कंप्लीटेड। और लास्ट पे, आई विल कंप्लीट अ वेबसाइट कन्वर्जन ऑडिट, इसके 2 ऑर्डर्स इन क्यू। इस वक्त इसके पास 2 ऑर्डर्स हैं वो मौजूद हैं जो इसने परफॉर्म करने। तो आप देख सकते हैं कि फाइवर के ऊपर वेबसाइट ऑडिट का कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम है और इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सिंपली एक स्किल को जो है वो फोकस करते हैं, इसको कम्प्लीटली सीखते हैं डिफरेंट वीडियो से, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टूल से, तो आप इस एक स्किल से अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप फाइवर को यूज़ कर सकते हैं, आप अपवर्क को यूज़ कर सकते हैं, आप freelancer.com को यूज़ कर सकते हैं, आप guru.com को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी इस स्किल को सेल करके तो वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं।